का एक ऐसा वैल्यू मेरे को मिल जाएगा जिसको अगर मैं x की जगह पे रखूंगा तो पूरा पॉलिनॉमियल जीरो हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन सेज कि एक पॉलिनॉमियल में कितने सारे जीरोस होंगे, मतलब x का कितना सारा हमको ऐसा वैल्यू मिलेगा जिसको रिप्लेस करने पे वो पूरा पॉलिनॉमियल जीरो हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, तो दैट हाउ दैट इज डिपेंड, आई टेल यू द नंबर ऑफ जीरोस। द नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल मतलब अगर पॉलिनॉमियल अगर लीनियर है तो x के सिर्फ एक वैल्यू मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सी है px equal to x minus 1. So here see the maximum power is 1 means degree is 1. So therefore number of zeros will be 1. Means x की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नंबर हो सकता है जिसको रखने पे जीरो होगा, दैट इज ओनली द 1. 1 को छोड़ के और कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसको रखने पे ये पूरा पॉलिनॉमियल जीरो होगा। तो इसका मतलब इस पूरे पॉलिनॉमियल के नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1. तो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। अनदर एग्जांपल आप देखो, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना। तो यहाँ पे ये जो पॉलिनॉमियल है ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आप देखता हूँ यहाँ पे सॉल्व करके, इफ बाय आवरसेल्फ ओनली आई हैव टेकन एड x इक्वल टू 1, तो आई हैव जस्ट रिप्लेस द x विद द 1. तो हियर एक्स स्क्वायर, तो आई रिप्लेस x विद द 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 एंड प्लस 2, 1 स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 एंड प्लस 2, तो 2 और 1 3, 3 माइनस 3 0. तो इसका मतलब यहाँ पे x के जगह पे अगर मैं 1 रखता हूं तो पूरा पॉलिनॉमियल का वैल्यू जीरो हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि x इक्वल टू 1 जो है इस गिवन पॉलिनॉमियल का जीरो है। कुछ और देखता हूं, अगर मैं 2 रिप्लेस करता हूं x के जगह पे, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 स्क्वायर 4, 3 इंटू 6 एंड हियर 2, 4 और 2 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 0. तो x के जगह पे अगर मैं 1 और x के जगह पे अगर मैं 2 रखता हूं तो ये पूरा पॉलिनॉमियल को वो जीरो कर देता है. इट मींस वी कैन से दैट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, आई नंबर ऑफ जीरोस आर 2. मतलब कौन कौन सा दो जीरोस हो गए, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2. तो x के जगह पे अगर आप 1 रखोगे और 2 रखोगे तो पूरा पॉलिनॉमियल जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे कितने सारे जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं. तो मैंने आपको पहले बताया कि नंबर ऑफ जीरोस दैट डिपेंड अपॉन द डिग्री. इफ द डिग्री इज 2 मीन 2 जीरोस. लाइकवाइज इफ इट इज द क्यूबिक, हाउ मेनी जीरोस विल यू ऑब्टेन, 3 जीरोस. नाउ हाउ टू फाइंड द जीरोस. अब ये हम सीख गए हैं कि किसी भी एक पॉलिनॉमियल के कितने सारे जीरोस होंगे, लेकिन उन जीरोस को निकालना कैसे है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड द जीरोस. इक्वेट द पॉलिनॉमियल विद जीरो and find the value of the x. The value of the x will be only the zero the polynomial. मतलब किसी भी पॉलिनॉमियल का आपको जीरो निकालना है तो उस पॉलिनॉमियल को आप जीरो से इक्वेट करो और x का वैल्यू निकालो, तो x का जो आपको वैल्यू मिलेगा वही उस पॉलिनॉमियल का जीरो होगा. जैसे फॉर एग्जांपल px इक्वल टू x माइनस 1. अब इस पॉलिनॉमियल का मुझे जीरोस निकालना है, मतलब x का वो वैल्यू खोजना है कि जिसको मैं x की जगह पे रखूंगा तो पूरा पॉलिनॉमियल जीरो हो जाएगा. तो उसके लिए क्या करना होगा, इक्वेट दैट पॉलिनॉमियल विद जीरो. तो px इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो अगर x इधर जाएगा तो 1, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1. इसका मतलब आप x के जगह पे 1 आप पुट करोगे तो जाके ये पूरा पॉलिनॉमियल जीरो हो जाएगा, बिकॉज 1 माइनस 1 0. तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 जो है इस पॉलिनॉमियल का जीरो है. नाउ टेक द अनदर एग्जांपल, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. तो सेम थिंग अगेन यू हैव टू डू, इक्वेट दैट पॉलिनॉमियल विद द जीरो. तो px इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर minus 3x plus 2 equal to 0. So you can just simply see that it is a kind of a quadratic. And in the class 8 we have learned how to just break this quadratic in the middle term form. So from the middle term split, so I have just split minus 3x as a minus 2 and minus 1. How to split this one in the middle term, you already have learned in the class 8. Now from these two I have just taken out the x common. So what is left here, x, and here minus 2. Now from these two only minus 1 has taken out. So here x is left and here minus gone, that's why minus 2. Now from these two bracket we see that x minus 2 is common. So what is left here, x, and here minus 1. Now the multiple of these two is 0. इसका मतलब ये हुआ, सपोज अगर a और b को मल्टीप्लाई करने पे 0 होता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 है. तो ये तभी पॉसिबल है इफ आइदर a इज इक्वल टू 0 और आइदर b इक्वल टू 0. अगर दो चीज को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो उन दोनों में से कोई ना कोई एक जो नंबर होगा वो 100% डेफिनेटली 0 होना चाहिए. तो आइदर a will be 0 or b will be 0. Then only the multiple of a and b will be 0. Now if x minus 2 and x minus 1 multiple of these two is 0, so it means either x minus 2 will be 0. So if x minus 2 will be 0, x equal to 2, or if
x minus 1 will be 0, then x equal to 1. तो two values of the x we have find here 2 and 1. तो इसका मतलब अगर ये पॉलिनोमियल में अगर x के जगह पे मैं 2 और या तो फिर x के जगह पे 1 पुट करूंगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ऑलरेडी आप देख सकते हो कि हमने पहले सॉल्व करके रखा था इसको। x के जगह पे देखिए आप 1 भी मैंने रखा तो ये 0 आ गया और 2 रखा तो 0 आ गया। तो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ 0, दैट आई विल एक्सप्लेन। So now I'm just giving you few questions to just do as a assignment. I hope you've understood. Thank you.